नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, धन का महत्व तो क्या है, इसे आप सब बखूबी जानते हैं। और आज का प्रयोग धन की कमी को किस प्रकार दूर किया जाए जिससे आर्थिक तंगी और परेशानी से छुटकारा पाया जा सके, या फिर यूं कह लें कि गरीबी को कैसे दूर किया जाए या गरीबी से कैसे छुटकारा पाएं। प्रिय दर्शकों, पूर्व में कुछ यंत्र और मंत्र प्रयोग मैंने बताए हैं जिनको करके भी आप आर्थिक परेशानी से मुक्त हो सकते हैं, परंतु वो प्रयोग कुछ लंबे समय तक चलते हैं। आज का जो प्रयोग है वो मात्र एक दिन का है, या यूं कह लूँ मात्र 1 घंटे का समय लगभग लगने वाला है आपका। और इस प्रयोग से निश्चित ही आपको रास्ता मिलेगा, राहत मिलेगी और आपकी धन की परेशानी अवश्य ही दूर होगी। संध्या के समय किया जाने वाला यह प्रयोग अतिशीघ्र प्रभाव दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रिय दर्शकों, प्रथम तो ये जानते हैं कि किस परिस्थिति में और किसके लिए ये प्रयोग है, कौन व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है या किसे इस प्रयोग को करना चाहिए, या फिर यूं कहे किन लोगों को इनका लाभ मिलेगा। यदि आप पहले अच्छा कमाते थे, हर प्रकार से आप संपन्न थे और एकाएक आपकी कमाई, आपके इस कमाई के जो साधन हैं वो रुक गए हैं, किसी प्रकार की इनकम आपके घर परिवार में नहीं हो पा रही, उस परिस्थिति में निश्चित ही आपको ये प्रयोग करना चाहिए। यदि आप सब प्रकार से सक्षम हैं, किसी भी प्रकार की स्किल आपके अंदर डेवलप है, आप हर प्रकार से सक्षम हैं किसी भी कार्य के लिए, परंतु फिर भी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, उस परिस्थिति में भी आपको ये प्रयोग एक बार अवश्य ही कर लेना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपका व्यवसाय या दुकान बहुत अच्छी चलती थी, हर प्रकार से संपन्नता थी, परंतु पिछले कुछ समय से यकायक सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, काम धंधा बिल्कुल सिमटने लगा है, ग्राहक आने बंद हो गए हैं, तो उस परिस्थिति में भी इस प्रयोग को करके लाभ लिया जा सकता है। यदि आपके कार्य व्यवसाय को किसी ने बांध दिया है, ऐसा आपको लगता है, तब भी आप इस प्रयोग को करके लाभ ले सकते हैं। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं इस प्रयोग को किस प्रकार से इस प्रयोग को करना है, कब करना है। पहले बात कर लेते हैं इस प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामग्री बहुत अधिक नहीं है, सामान्य सी सामग्री है। 1 मुट्ठी सरसों, काली सरसों आपको लेनी है, पीली सरसों नहीं लेनी है, काली सरसों 1 मुट्ठी लेनी है। एक सरसों के तेल का दीपक, दीपक में तेल इतना हो जितना लगभग 30 मिनट तक ये दीपक चल जाए, बस इतना ही काफ़ी है। एक छोटी सुपारी और साथ ही एक काला कपड़ा, काला कपड़ा इतना जितना बड़ा रुमाल है, लगभग इतना बड़ा एक कपड़ा ले लीजिएगा, काला कपड़ा, और एक जल का पात्र अपने पास रखिएगा। बस इतनी सी सामग्री है, ना अन्य किसी पूजन सामग्री की आवश्यकता है, ना पान फूल की आवश्यकता है, ना भोग की आवश्यकता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये मंत्र जपना है इस सामग्री के साथ में और प्रयोग करना है। चलिए अब जानते हैं उस खास मंत्र को जिसका कि हमें जप करना है। इसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। मंत्र बड़ा साधारण सा, सरल सा है, बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा बोलता हूँ पहले मंत्र को याद करें और उसके बाद ही प्रयोग को करें। या तो साधना में है तो भी साधना तभी आरंभ करें जब मंत्र आपको पूर्णतः याद हो जाए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र एक बार बोल करके मैं बता देता हूँ। ओम ह्रीम धूम धूम धुर्जटे फट, ओम ह्रीम धूम धूम धुर्जटे फट। छोटा सा सरल मंत्र। चलिए अब जान लेते हैं कि इस मंत्र का इस सामग्री के साथ किस प्रकार से प्रयोग करना है। रविवार की संध्या काल में शाम को 7:20 से लेकर के 9:35 के मध्य में इस प्रयोग को आपको करना है। शाम को 7:20 से 9:35 के मध्य में ही इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कोई दूसरा समय नहीं चलेगा। रविवार कोई भी दिन हो सकता है, सिद्ध योग मुहूर्त हो श्रेष्ठ है, अन्यथा किसी भी रविवार को इस प्रयोग को आप संपन्न कर सकते हैं। करना क्या है, किसी चौकी पर पट्टे पर काला वस्त्र बिछा दीजिए रविवार की संध्या काल में, जो समय दिया है उस समय अवधि में। उसके ऊपर आपको सरसों रखनी है और उसी के ऊपर आपको एक सुपारी रखनी है और उस सुपारी के ऊपर आपको एक दीपक लगाना है। सरसों के अंदर सुपारी आराम से रखी जाएगी, उसके ऊपर आप दीपक लगा दीजिए सरसों के तेल का। बत्ती लंबी लगानी है, बत्ती का मुख आपकी तरफ यानी दक्षिण दिशा की तरफ हो, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। बत्ती का मुख दक्षिण में आपकी तरफ आ जाएगा और आपका मुख उत्तर की तरफ होगा, बत्ती के विपरीत दिशा में, यानी उत्तर की तरफ मुख करके इस प्रयोग को आपको करना है।
जब आप ये सारी सामग्री व्यवस्थित कर दे, लगा दे, सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, फिर संकल्प कीजिए कि किस कारण से इस प्रयोग को कर रहे हैं। आपकी दुकान को बांधा हुआ है, आपकी दुकान में परेशानी आ रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या आपके घर परिवार में अशांति है, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको कार्य रोजगार की समस्या आ रही है। जो भी समस्या है वो संकल्प में आपको बोलनी है। संकल्प के समय अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प रखिएगा, जल रखिएगा, अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिएगा और अपनी कामना बोलनी है। उसके बाद जो संकल्प का जल है वह हमेशा की तरह गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए या किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इतना करना है। इतना करने के बाद मानसिक रूप से सिर्फ ध्यान करना है। यहाँ पूजन मैंने बताया आवश्यक नहीं है, कर सके तो श्रेष्ठ है, अन्यथा आवश्यक नहीं है। सिर्फ मानसिक रूप से अपने कुल देव, पितृ देव, स्थान देव का ध्यान कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, और उसके बाद में 21-21 बार गणेश जी का और गुरु मंत्र का आपको जप करना है। एक एक माला करें, श्रेष्ठ रहेगा, अन्यथा 21-21 बार यथेष्ट रहेगा। तत्पश्चात आपको कम से कम 3 माला का इस मंत्र का जप करना है। 3 माला कम से कम जपना है। अधिकस्य अधिकम फलम, ये मैं बार बार बोलता हूँ। यदि 5-7 आगे जितना कर सकें उतना अच्छा है। 5 माला करें, 7 माला करें, 11 माला करें, लेकिन समय अवधि 7:20 से 9:35 रहेगी। इसी अवधि में आपको ये प्रयोग संपन्न करना है। अब क्या करें, जब आपके जाप संपूर्ण हो जाए, दाहिने हाथ में जल लीजिए और समर्पण कर दीजिए। आसन को प्रणाम कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, प्रणाम करके आसन को उठ जाइए। इतना भर करना है। किसी आरती की आवश्यकता नहीं है, ना कोई भोग नैवेद्य आपको अर्पित करना है। जब दीपक शांत हो जाए तब इस पूरी सामग्री को इसी कपड़े में बांध देना। दुकान में समस्या है तो दुकान में से घुमा लीजिए। उसी दिन रात्रि कर सके तो उसी दिन कर दीजिए, अन्यथा अगले दिन प्रातःकाल कर दीजिए। घर में समस्या है तो घर में से घुमा ले जाइए। और आपको कार्य समस्या आ रही है, कार्य रोजगार की समस्या आ रही है, आप अपने ऊपर से इसे घुमाना है। घुमाना कितनी बार है? कम से कम 3 बार या 7 बार आपने घुमाना है। एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में आपको ही घुमाना है। और उसके बाद ले जा करके घर से दक्षिण दिशा की तरफ इसे डालाना है। या तो किसी सुनसान स्थान पर रखाइए या फिर गड्ढा खोद करके दबाइए। इस प्रकार ये प्रयोग संपन्न करना है। 1 रविवार करना है। उसके बाद यदि आपको आवश्यकता लगे तो अवश्य कीजिए, नहीं तो एक ही रविवार में कार्य की सिद्धि होती है। कम से कम 3 रविवार करना आपके लिए सब प्रकार से उन्नतिदायक हो जाएगा। प्रभाव आपको पहले रविवार में ही मिल जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। छोटा सा सरल प्रयोग है, बहुत अधिक समय भी नहीं लगने वाला और ना बहुत अधिक बड़ा तामझाम इसमें करना है। किसी प्रकार का अन्य पूजन सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। एक बार अवश्य कीजिए यदि आप धन की समस्या से परेशान हैं। यदि आपकी समस्या लंबे समय से है, यानी 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं, तब आपको कम से कम 3 बार अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा एक बार के प्रयोग से राहत अवश्य मिलेगी। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, मेरी यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।